Good morning, students. Students, we are doing reading chapter number of 2, terms, concepts and their use in sociology. Today topic is society and social control. Students, this is the last topic of this one chapter, society and social control. समाज और सामाजिक नियंत्रण. अब स्टूडेंट हम समाज में रह रहे हैं तो समाज को नियंत्रण करना भी काफ़ी ज़रूरी है. So social control is one of the most generally used concepts in sociology. It refers to the various means used by society to bring its recalcitrant or unruly members back into line. अब समाज में नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है. जैसा कि मैंने पहले बताया कि समाजशास्त्र में जो है हम समाज के बारे में पढ़ते हैं और समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हम काफ़ी सारे इंटरेक्शंस करते हैं और इन इंटरेक्शंस के थ्रू जो है काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं और इन विवादों को शांत करने के लिए सामाजिक नियंत्रण भी ज़रूरी है. You will recall how sociology's different perspectives and debates about the meaning of concepts. You will also recall how firstly sociologists understood society as essentially harmonious and conflict theory saw society as essentially unequal, unjust and exploitative. We also saw how some sociologists focused more on the individual and society, others on collectivities like classes, races and castes. स्टूडेंट्स, आपने समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं और आपके समाजशास्त्र में ये ध्यान होगा कि अगर कई बार जो है हम ऐसे कई कंसेप्ट्स होते हैं जिनका मीनिंग लेते हैं, हम अर्थ लेते हुए जो कई विवादों में हम घिर जाते हैं, कई बातचीत के थ्रू ही जो हमारे विवाद हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. तो ऐसे में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी है हम उन विवादों को दूर करें, उनमें एक रूपता लाएं. लोगों के अंदर जो असमानता है, जो शोषण है या अन्याय की जो भावना उनके मन में आती है, उसको जो हम शांत करें, यही मेन फोकस है सोशियोलॉजी का. और इस सोशियोलॉजी के तहत ही जो है हम जानते हैं कि किस तरीके से समाज में रहते हम समाज को कंट्रोल में रख सकते हैं. और ये हमारे सहयोग के थ्रू होगा. हम सब मिल करके अगर हम इस कास्टिज़म को ख़त्म करेंगे, वर्गों को ख़त्म करेंगे और मिल करके रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकलेगा. For a functionalist perspective, social control refer to the use of force to regulate the behavior of the individuals and groups, and also refer to the enforcing of values and patterns for maintaining order in society. Social control here is directed to restrain deviant behavior of individuals or groups on the one hand, and on the other to mitigate tensions and conflicts among individuals and groups to maintain social order and social cohesion. In this way, social control is seen as necessary to stability in society. अब अगर हमें समाज के कार्य को सुचारू रूप से चलाना है तो हमें क्या ज़रूरी है, जैसे कि हमने पहले बात करी कि समाज के लोगों को नियंत्रण में रखना, उनके बिहेवियर को नियमित रूप से जो है जो समूह में है या व्यक्तिगत तौर पर है उनको इस तरीके से बिहेव करने के लिए राज़ी करना कि वो अपने कंट्रोल में अपनी सीमाओं को जो है पार ना करें, कंट्रोल में रह करके अपना बिहेवियर करें. वो अपनी सेकेंडली कह रहे हैं कि वैल्यूज़ एंड पैटर्न्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, समाज में सही तरीके से मेंटेन द ऑर्डर बनाए रखने के लिए जो है ज़रूरी है समाज के लोगों को नियंत्रण में रखना. तो वो अपनी सीमाओं को ना भूलें, अपने मूल्यों को ना भूलें, इस तरीके का व्यवहार करें कि वो अपने अच्छेपन को दिखाएं. एंड जो समाज के लोगों के अंदर या समूहों के अंदर जो भी जितने टेंशन्स हैं, विवाद हैं, उनको दूर करने की कोशिश जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस नियंत्रण के साथ साथ जो है उनके व्यवहारों में बदलाव ला करके भी हम कर सकते हैं. Conflict theorists usually would see social control more as a mechanism to impose the social control of dominant social classes on the rest of society. Stability would be seen as the right of the one sections over the other. Likewise, law would be seen as the formal right of the powerful and their interest on society. अब जैसा कि जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं, विवादास्पद जो भी जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी विचार हैं, उनमें यही कहा गया कि उसका सोल्यूशन सिर्फ जो है सामाजिक नियंत्रण ही है. हम उनको जो है समाज के लोगों को जो है हम थोप नहीं सकते, बल्कि समाज जो वर्गों में बटा हुआ है उनमें स्थिरता लाने के लिए जो है हम उन लोगों को मना सकते हैं, उनको कानून के बारे में बता सकते हैं. और अगर कानूनी तौर पर रूल रेगुलेशन के बारे में उनको पता होगा तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट जगा करके जो है हम समाज को नियंत्रण में ला करके इस व्यवस्था को सही तरीके से बना सकते हैं. Social control refer to the social process, techniques and strategies by which individuals or a group are regulated. It refer both to the use of force to regulate the behavior of the individuals and groups. अब सामाजिक नियंत्रण क्या है? वो सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपनी स्ट्रेटजीज़ को अपनाते हुए लोगों के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं नियमित तौर पर. और इसके साथ ही चाहे वो व्यक्तिगत तौर हो या सामूहिक तौर हो, दोनों ही तरीक़ों से जो है हम समाज के लोगों के व्यवहार में जो है बदलाव ला सकते हैं. एंड आल्सो रेफर टू द एनफोर्सिंग ऑफ वैल्यूज़ एंड पैटर्न्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, जो कि हमारे लिए कहाँ हेल्पफुल होगा? हमारे लिए वो हेल्पफुल होगा कि वो समाज के लोगों में जो है उनमें
जो नियंत्रण ला सके। और नियंत्रण अगर होगा तो हम जो है लोगों के अंदर जो है समाज नियंत्रण के तहत जो है समाज के लोग सही तरीके से व्यवहार करेंगे। सोशल कंट्रोल में भी इनफॉर्मल और फॉर्मल, and the codified, systematic and the other formal mechanism of control is used, it is known as formal social control. There are agencies and mechanism of formal social control, for example law and the state. In a modern society, formal mechanisms and agencies of social control are emphasized. अब सामाजिक नियंत्रण जो है वो औपचारिक और औपचारिक दोनों तरीके से ही हो सकता है। उसमें जो है when the codified, systematic and the other formal mechanism of control is used, it is known as the formal social control. अब औपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या है, जिसमें जो हम सिस्टमेटिक नियमित तौर पर जो क्रमिक तौर पर जो है हम फॉर्मल मैकेनिज्म जो है औपचारिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं वो फॉर्मल सोशल कंट्रोल कहलाएगा। देयर आर एजेंसीज एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल, फॉर एग्जांपल लॉ एंड द स्टेट। इसमें जो आपके फॉर्मल सोशल कंट्रोल में क्या क्या आएगा, कौन सी एजेंसीज आएंगी, लॉ एंड द स्टेट, राज्यों द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी फॉर्मल मैकेनिज्म एंड एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल आर एम्फेसाइज्ड। अब आज के आधुनिक युग में ज़रूरी है सही तरीके से समाज में सुचारू रूप से जो गतिविधियों को कराने के लिए जो है सामाजिक नियंत्रण काफ़ी ज़रूरी है। इन एवरी सोसाइटी देर इज़ अनदर टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब हर एक समाज में स्टूडेंट ज़रूरत होती है समाज को नियंत्रण में रखने के लिए, अनौपचारिक रूप से जो है समाज को नियंत्रण रखने के लिए जो है उसको जो है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। इट इज़ पर्सनल, अनऑफिशियल एंड अनकोडिफाइड। ये जो है पर्सनल भी हो सकता है, अनऑफिशियल भी हो सकता है, अनकोडिफाइड भी हो सकता है। दे इंक्लूड स्माइल्स, मेकिंग फेसेस, बॉडी लैंग्वेज, फ्राउन्स, क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल, लाफ्टर एक्सेट्रा। देयर कैन बी ग्रेट वेरिएशंस इन देयर यूज विद द सेम सोसाइटी। इन अ डे टू डे लाइफ दे आर क्वाइट इफेक्टिव। इसमें जो आपका स्टूडेंट बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मेकिंग फेसेस जो हम मुँह बनाते हैं, स्माइल है, ये सब आलोचना के केंद्र बन सकते हैं, हंसी भी बन सकती है इवन। तो काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस हैं जो हमारे इनफॉर्मल में आते हैं सामाजिक नियंत्रण में। तो उसकी भी एक लिमिट होती है हंसने की भी या आपकी जो है फेस बनाने की भी। हाउर इन सम केसेस इनफॉर्मल मेथड सोशल कंट्रोल में नॉट बी एडुकेटेड इन फोर्सिंग कन्फर्मिटी और ओबीडियंस। देयर आर वेरियस एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इसके अलावा जो है अब औपचारिक विधियों के अलावा जो समाज के नियंत्रण करने के लिए काफ़ी एक अच्छा एडिकेट प्रोसेस है, लेकिन उसकी काफ़ी सारी एजेंसीज है। फॉर एग्जांपल फैमिली है, परिवार, रिलीजन, धर्म है, किनशिप, रिश्तेदारी है, नातेदारी है। हैव यू हर्ड अबाउट ऑनर किलिंग? Read the newspaper report which is given below and identify the different agencies of social control involved. नीचे जो है आपको आपने ऑनर किलिंग के बारे में सुना होगा। ऑनर किलिंग के बारे में अगर सुना है तो स्टूडेंट आप नीचे जो है रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट विच इज़ गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल इन्वॉल्व। इसमें जो है आपको मैन किल सिस्टर ऑफ फॉर मैरिंग फ्रॉम आउटसाइड द कास्ट, यहाँ इसको पढ़ करके आप अंदाज़ा लगाइएगा कि डिफरेंट एजेंसीज कौन सी यहाँ पर यूज़ करेगी है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है सोशल कंट्रोल की, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करिएगा। A sanction is a made of reward or punishment that reinforces socially expected forms of behavior. Social control can be positive or negative. Member societies can be rewarded for good and expected behavior. On the other hand, negative sanctions are also used to enforce rules and to restrain divines. अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सैंक्शन इज़ अ मोड ऑफ रिवार्ड। अब हम किसी उसको बात को मनवाने की कोशिश करते, लोगों के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो हम पनिशमेंट के थ्रू हम कोशिश करेंगे या रिवार्ड के थ्रू या प्राइज़ के थ्रू। तो एक्सपेक्टेशन दोनों तरीके की होती है। तो सोशल कंट्रोल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। समाज में अगर नियंत्रण लेकर के आना तो वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। अब समाज के लोग हैं कई, अगर अच्छा बिहेवियर करते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, प्राइज़ भी मिलते हैं। और जो नेगेटिव हैं, जो अपने रिस्ट्रेंट डिवाइंस जो अपने पद से जो है विचलित हो जाते हैं, पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रूल रेगुलेशन समझाने के लिए जो है उसके लिए नेगेटिव रोल भी नेगेटिव उसको भी फॉलो करना पड़ता है, नकारात्मकता को भी लेकर के आना पड़ता है। डिफाइन रेफरेंस टू मॉडर्न ऑफ एक्शंस विच डू नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स और वैल्यूज़ हेल्ड बाय द मोस्ट द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। अब डिवाइंस यहाँ पर यही रेफर करता है स्टूडेंट की समाज में हम रह रहे हैं और समाज में जो हम अपने जो रूल रेगुलेशन दिए गए उससे हम भटक जाते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं और हम गलत रास्ता चुन लेते हैं और गलत काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे में डिवाइंस वर्ड यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ रिगार्डेड एज डेविएंट इज एज वाइडली variable as the norms and values that distinguish different cultures and subcultures. Likewise, ideas of divines are challenged and changed from one period to another. For example, a woman choosing to become an astronaut may be considered deviant at one time and be applauded at another time even in the same society. You are already familiar with how sociology is different from common sense. The specific terms and concepts discussed in this chapter will help you further to move towards sociological understanding of society. मीन्स कि हर उसके अगर हम देखें
हर व्यक्ति का जो नज़रिया जो है समाज के अंदर जो है विचारों के आधार पर जो है टाइम टू टाइम जो चेंज आते रहते हैं। एक मान लीजिए कि वोमेन चूजिंग टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट मे बी कंसिडर्ड डेविएंट एट वन टाइम। एक टाइम के लिए तो मतलब एक लेडी को मान लीजिए कि उसका सपना है कि वो एस्ट्रोनॉट बनेगी, लेकिन दूसरे पर उसका बदल जाता है, तो ये हमारा मतलब कि वो पद से विचलित हो गई है, तो इस वजह से हम डिसीजन चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा है समाज में रह कर के हमें अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल में रखना है, कैसे काबू रखना है, कि हमें अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया कि हम उसी को सोचें और उसी के ऊपर फोकस रखें और उसी को पूरा करने की कोशिश करें। तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद हाउ सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस। तो आप पहले से ही जान चुके हैं कि किस तरीके से समाजशास्त्र काफ़ी फैमिलियर है। और द स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंसेप्ट डिस्कस इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी टर्म्स और कंसेप्ट जो है यूज़ करे गए हैं वो आपके लिए आगे के चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो समाजशास्त्र को जानने में, समाज को जानने में जो है काफ़ी सहायक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।